हमारे ज़्यादातर किसानों के खेत में धान की फसल में बालियां निकलने का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसे में किसान भाइयों, जब बालियां निकल रही होती हैं वहां पर खेत में विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष निगरानी रखनी होती है कि हमारी जो बालियां हैं लंबी निकले, मोटी निकलें और जो भी बालियां निकले उसमें दाने का भराव भी अच्छे हो। तो इसके लिए किसान भाइयों कुछ तरीके अपनाने होते हैं। कुछ हमारे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड दवाओं का स्प्रे भी करना होता है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे धान की फसल में जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है तब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, हमारे कौन से फंगीसाइड का स्प्रे वहां पर करना चाहिए, इससे 100% कंट्रोल कर पाए। किसान भाइयों, जैसा कि जब हमारी फंगीसाइड कीट वहां पर आक्रमण कर देते हैं जिससे हमारी वहां पर पैदावार में 20 से 25% तक नुकसान देखने को मिलता है। अगर ये स्प्रे कर देते हैं तो आपकी धान की फसल में अच्छी सी पैदावार देखने को मिलती है। कभी कभी किसान भाई आप देखते होंगे धान की फसल में जो हमारे कीट लग जाते हैं, जो बालियां निकल रही होती हैं उसमें जो दुग्धावस्था होती है वो सीधे आक्रमण कर देते हैं, जिससे वहाँ पर धान के जो दाना बन रहा होता है उस दुग्धावस्था होने के कारण उसमें का रस चूस लेते हैं और धान हमारा खोखला हो जाता है। लास्ट में जब हमारी धान की कटाई होती है तो वहाँ पर देखते होंगे सब पिचके पिचके दाना वहाँ पर बने रह जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर ठोस दाना नहीं बन पाता है, जिससे हमारी वजनदार दाना हमारा नहीं बन पाता है, जिससे लास्ट की पैदावार हमारी भी कम रह जाती है। ऐसे में कुछ हम दवाओं का स्प्रे बताएंगे, किन दवाओं का स्प्रे करना है, सबसे बेस्ट दवा बताएंगे। अगर बालियां निकल रही हैं, आपके धान की फसल में लगभग 5 से 7% बालियां निकल चुकी हैं, यानी पूरे खेत में लगभग देखते होंगे कहीं कहीं पर बालियां निकल चुकी हैं और कहीं पर बालियां निकलना बाकी हैं, तो इस दवा का स्प्रे अगर कर देंगे तो 100% उसमें फंगीसाइड कीटों से छुटकारा मिल पाएगा। किसान भाई, होता क्या है, आप देखते होंगे स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि हमारे जो कीट हैं वो सीधे बालियों पर नज़र आते हैं। तो ऐसे में आपको स्प्रे करने की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा स्प्रे है, किन दवाओं का स्प्रे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये है लेमडा साइलोथ्रीन 5% एससी फॉर्म में है। तो इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल तैयार कीजिए और इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। या फिर जो दूसरी हमारी दवा है थाइमोथॉक्सिक, जो थाइमोथॉक्सन हमारी आती है दवा, ये 25% फॉर्म में आती है, WG फॉर्म में। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। या फिर दवा हमारी एक और है, अदामा कंपनी की शमीर नाम से दवा आती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और जो हमारी लास्ट दवा है ये हमारी है अमी स्टार कंपनी की जो हमारी दवा आती है फंगीसाइड अमी स्टार नाम से आती है, जो हमारी सिजंटा कंपनी की अच्छी दवा है। तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी भी दवा ले सकते हैं। जो मैंने दवा बताई हैं, ये 4 दवा बताई हैं, इनमें से किसी एक दवा को आप चयन कीजिए, मार्केट में जाइए। अगर ये दवा नहीं मिल रही है तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं मिले तो तीसरी मिलेगी, तीसरी नहीं मिल रही तो चौथी दवा ज़रूर मिलेगी। अगर इन दवाओं का स्प्रे आप जो डोज बताई है उस हिसाब से आप कर देते हैं तो धान की फसल में जो कीटों का प्रकोप आप देख रहे होंगे ये देखने को नहीं मिलेगा। और आप स्प्रे तभी करना है जब धान की फसल में लगभग 5 से 7% तक बालियां निकल चुकी हो। अगर इससे पहले कर देंगे तब भी दवा का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो बालियां सभी निकल आती हैं, एकदम से बालियां निकल चुकी होती हैं, तब भी आप बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट देखने को अच्छा नहीं पाएंगे। इसलिए जब बालियां कुछ कम निकल रही हो तभी आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि बालियां आप स्प्रे करेंगे उसके 2-4 दिन के बाद पूरी बालियां एकदम से निकल आएंगी। और किसान भाइयों, बालियां जो स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे करते समय आपको विशेष ध्यान देना है, खेत में पानी नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए खेत में, और पानी का भराव नहीं होना चाहिए, तभी हमारी दवा अच्छी प्रचार से वहाँ पर 100% रिजल्ट मिलता है। एक चीज़ वहाँ पर आपको और देखनी है कि जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो सुबह लगभग 10 बजे के बाद ही
स्प्रे कीजिए, क्योंकि जो हमारा ओस है बहुत ज़्यादा गिरता है, जिससे वहाँ पर पत्तियाँ बहुत गीली रहती हैं, तो दवा हमारी एकदम से वहाँ पर चिपक नहीं पाती है, सूख नहीं पाती है। और मौसम के देखते हुए आपको स्प्रे करना है। लगभग 4 से 5 घंटे आपको धूप जरूर लग जानी चाहिए, इससे अच्छी प्रकार से रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किसी प्रकार की वहाँ पर दवा पूछनी है किसी के बारे में, नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है, हम बताएंगे कौन सी फसल में किस हिसाब पर और किस स्टेज पर आपको कौन सा फर्टिलाइजर्स, कौन सा स्प्रे आपको करना चाहिए, जिससे वहाँ पर आपकी जो पैदावार है वो आपको ज़्यादा मिले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।